जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल बड़ी खबर गर्म है पाकिस्तान में, ख़ास तौर पर हिंदू टेंपल को लेकर। इस्लामाबाद में गवर्नमेंट ने उसकी इजाज़त दे दी है और मौलवियों ने शोर मचाया हुआ है। दूसरी चीज़ें जो हैं वो अ, मतलब इंतज़ामी तौर पर क्या सूरत हाल है इसकी, तो इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। तो हमारे साथ हैं अली सजाद भाई। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर जी, ये क्या सिलसिला है? गवर्नमेंट ने हिंदू टेंपल बनाने की इजाजत मैंने सुना दे दी है, और क्या उसे कहते हैं, फाइनेंस भी शायद गवर्नमेंट ही कर रही है, लेकिन मौलवियों ने और कुछ लोगों ने, सियासतदानों ने बड़ा उसकी मुखालफत में, कुछ उसके हक में। ये क्या सिलसिला है इसका? देखिए जी, गवर्नमेंट में चूंकि हिंदू मेंबरान हैं, असेंबली भी शामिल हैं, अलाइज हैं पीटीआई के साथ। बिल्कुल। और इनमें से एक लाल चंद मल्ली साहब हैं, गालिबन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, और ह्यूमन राइट्स जो है इनका फोरम, उसमें भी वो गालिबन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं उसके। वो तो वो इस मामले में काफी पेश पेश थे, और पीटीआई की गवर्नमेंट जो है, खास तौर पे वजीर आज़म साहब जो हैं, उन्होंने उनसे यानी बकौल उनके वादा किया था कि वो इस सिलसिले में मुनासिब ग्रांट भी देंगे, और एक मंदिर जो है यहाँ पे इस्लामाबाद टेरिटरी में, उसकी हिंदू टेंपल जो है, उसकी कृष्णा मंदिर जो है, उसकी जो है तामीर की जो इजाजत देंगे वो। तो लेकिन वो मामला खटाई में पड़ गया है, और खटाई में इसलिए पड़ गया कि इनके अपने एलाइज जो हैं पीटीआई के, उन्होंने इसकी काफी मुखालफत की है। असल में देखिए, ये जो मामला है, थोड़ा सा इसमें दो तीन रुख हैं मेरे ख्याल में देखने वाले। पहली बात तो ये है कि क्या इस्लामाबाद में मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो जो मेरी राय है उससे कोई भी इख्तलाफ कर सकता है। मेरी राय में तो जिस जिस मजहब के मानने वाले जहां जहां मौजूद हैं, उनको हक है कि वो अपनी अपनी इबादत के लिए अपनी इबादतगाह की तामीर कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। और बिल्कुल बानी बिल्कुल, ना होनी पाकिस्तान भी नहीं चाहिए इसके, ना ना होनी बिल्कुल। भी नहीं चाहिए। और बानी पाकिस्तान जो है कायदे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी जो पहली स्पीच थी पाकिस्तान में, जो उन्होंने असेंबली के फ्लोर पे की, उनकी तो वैसे बहुत सारी और स्पीचेस भी हैं जो मजमे में हैं, या कभी स्टूडेंट से खिताब है, कभी मजमे में खिताब है, उसमें उनके बहुत सारे मामला में कंट्रोवर्सी भी आप देख सकते हैं, यानी सियासी नुक्ता नजर से। या लेकिन एक्चुअल जो थॉट था उनका, जो उनकी आउटलाइन थी, ये जो वो समझते थे पाकिस्तान के हवाले से कि पाकिस्तान की सोसाइटी कैसी होगी, तो उनकी 11 अगस्त 1947 की स्पीच है असेंबली के फ्लोर पे, जिसमें उन्होंने यानी तमाम लोगों को इजाजत दी है और उनको खुशखबरी सुनाई है कि यू ऑल आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल एंड योर मॉस्क, nobody will discriminate on the basis of caste, creed and religion। तो ये बेसिक स्पिरिट इस मुल्क की थी बुनियाद में, और इसको अगर लेके आगे चला जाता तो यकीनन हालात बहुत बेहतर होते हैं। अब इशू ये है कि मुसलमानों का जो मजहब है, इस्लाम जो है, हमारा मजहब जो है, इस्लाम में भी इसके बारे में कोई ममानत नहीं है। और जहां जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, मुसलमानों का दीन और बानी इस्लाम का जो कंडक्ट है, वो इस बात की बेशुमार उसमें रोशन मसाले मौजूद हैं कि जहां मुसलमान अक्सरियत में है, वहां अकलियत के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की ना सिर्फ भरपूर जमानत दी गई है, बल्कि मुसलमानों की तारीख इस किस्म की बेशुमार शानदार मिसालों से भरी पड़ी है। बल्कि कोई शक यानी नहीं। कुछ अर्सा एक 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 डॉक्यूमेंट भी कुछ अर्सा पहले, वैसे तो बड़ा पुराना डॉक्यूमेंट है, किसी हिंदू सॉरी किसी क्रिश्चियन वो गिरजे में आज भी महफूज है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का डॉक्यूमेंट है। उनकी तस्दीक है उसके ऊपर, जिसमें उन्होंने ता क़यामत तक ईसाइयों को ये एश्योरेंस दी है कि जिस जिस इलाके में वो लोग माइनॉरिटी में हैं और मुसलमानों का रूल है, उस इलाके में उन्हें ता क़यामत उनको प्रोटेक्शन हासिल है स्टेट की, यानी उनकी इबादत गाहों को और उनके हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यानी ये एक मुसलमानों का अमूमन एक मजहबी हवाले से भी एक
एजुकेशन है या एक हिस्ट्री है या एक आइडियोलॉजी है कि माइनॉरिटीज की हर किस्म की जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ करना मुसलमान का इनफरादी और इज्तमाई रियासत का फर्ज है, और इसको अमूमी तौर पे तमाम दुनिया में इसको इन्फोर्स करना या इसको लागू किया जाता है और दुनिया इसको फॉलो करती है, खास तौर पे मुस्लिम वर्ल्ड जो है। यस। अब बात आती है कि इस्लामाबाद में जो टेम्पल है उसकी यानी क्या है उसके पीछे मामला ना, तो ये भी 1-2 दिन से खबर चल रही है। तो देखिए जो है आपका रावलपिंडी, ठीक है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद दो जुड़वा शहर हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी मंदिर मौजूद हैं रावलपिंडी में, ठीक है, क्योंकि बिफोर पार्टीशन रावलपिंडी और पंजाब और ये जो इलाका जितना भी है यहाँ तो हिंदू बेशुमार तादाद में मौजूद थे, और इनके बेशुमार मंदिर भी यहाँ मौजूद थे। टेक्सला में भी मंदिर थे, यहाँ अटक में भी मंदिर थे, और इधर रावलपिंडी में सैदपुर मंदिर, शिव मंदिर आज भी मौजूद हैं। लेकिन ये जो मल्ली साहब हैं ये कहते हैं कि जो इस्लामाबाद है यहाँ पे, चूंकि इस्लामाबाद तो बहुत बाद में डेवलप हुआ ना द कैपिटल, तो उनके बकौल यहाँ पे भी बेशुमार मंदिरों के आसार मौजूद हैं, डेफिनेटली होंगे। मैंने भी देखा है इस्लामाबाद की गिरदोनवा में जहाँ पुराने गांव हैं वहाँ कुछ आसार मिलते हैं जैसे कोई मंदिर होते थे जहाँ पे ना, तो इसलिए मंदिर वहां होना ना होना ये कोई इशू नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों ने एतराज किया है इनके अलाइज में से, खास तौर पे मुस्लिम लीग काफ ने, उन्होंने एतराज किया है, चौधरी परवेज लाई ने एतराज किया है। अच्छा। और मेरा ख्याल है कि ये जो आपकी है ना इस्लामी नजरियाती कौंसिल, हाँ जी, इनमें भी, इसमें भी ये मामला गया है। उसका अभी उनका क्या जवाब है वैसे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उधर भी ये मामला गया। और जहां तक मेरा ख्याल है, जो मेरी जाती राय है, जो एक साबका तजर्बा है, वो ये है कि वहां से भी कोई अच्छा जवाब नहीं आएगा। और प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कहते हैं, जो अपोजिशन कर रहे हैं लोग, उनका मौकफ ये है कि इस्लामाबाद में आप टेम्पल जरूर बनाएं, लेकिन अपने खर्चे से बनाएं। हुकूमत जो है वो अमदाद क्यों दे रही है, हुकूमत पैसे क्यों दे रही है? अच्छा। तो ये जो बात है ना, पॉइंट ये वाला, ये वैसे काफी वैलिड पॉइंट है। ये थोड़ा वैलिड है, लेकिन कुछ मौलवियों को मैंने ये सुना है कि जी वो मजहबी दुकानदारी चमका रहे हैं कि जी इस्लामाबाद इस्लाम के नाम पर वहां तुम काफरों को ले आओगे, ये है लट्टम पट्टम। वो बिल्कुल ऐसे, वो तो बिल्कुल फजूल सी बात है मेरा ख्याल। नहीं, ये तो देखें नापसंदी है, इसका कोई नजरियात से या कोई ताल्लुक नहीं, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ये तो खाली स्लोगनिज्म है, नारेबाजी है, अपने अपनी दुकान चमकाने वाली बात है। रियलिटी ये है कि दुनिया का कौन सा पुराना कदीम इस्लामी शहर नहीं जहाँ पे दूसरे फिरकों की या दूसरे मज़हब की इबादत गाहें नहीं है, ठीक है ना, चाहे वो फलस्तीन, बिल्कुल ये बात वैलिड है। किसी और मुल्क में भी इसकी, वैसे मेरे ज़हन में तो नहीं है कि किसी मुल्क की गवर्नमेंट ने कोई मस्जिद फाइनेंस की हो या। हाँ, ये नुक्ता, यस, ये है, ये यहाँ पे आके उनका एतराज ठीक है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान में मस्जिदों को फाइनेंस करती है, तो उसका जवाब है कि नहीं करती। मस्जिदें जो लोग बनाते हैं वो अपनी मदद आपके तहत बनाते हैं। इसी तरह देखिए यूरोप में हम लोग जैसे देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर किसी ने मस्जिद बनानी है या मंदिर बनाना है या गुरुद्वारा बनाना है, यहाँ पे लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, बिल्कुल, और हुकूमत सिर्फ उनको इजाजत देती है, प्लानिंग कमीशन वाले उनको इजाजत देते हैं, लोकल काउंसिल इजाजत देती है, और वो भी सारी यानी मामला देख के कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, क्या इनको वाकई इस इबादतगाह की या कम्युनिटी सेंटर की जरूरत है। पैसे नहीं वो देते, पैसे नहीं देते, पैसे आप लोग खुद जनरेट करते हैं, ठीक है, फंड रेजिंग होती है। लेकिन ये है कि इन मुल्कों में गवर्नमेंट जो है वो पर पर्सन, मतलब जितने उस कम्युनिटी के बंदे हैं कोई, लेकिन ये सब कम्युनिटीज के ऊपर इक्वल है, उसको कुछ परसेंट, कुछ बड़ा पता नहीं इसको अब क्या कहते हैं, मेरे ज़हन में नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ इमदाद जरूर मिलती है। लेकिन नहीं, वो इमदाद ये होती है कि जो मैं आपको बता, जो
जो ऑर्गेनाइजेशन है, मजहबी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ज्यादातर चैरिटी, एज अ चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है, ठीक है। अच्छा, जब आप चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो इंग्लैंड का मुझे पता है, यूके का, कि यहाँ पे आप जब मस्जिद तामीर करते हैं या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं अपनी चैरिटी के हेड में, तो आपको एंड ऑफ द डे उसका 20%, मसलन आपने अगर 1 मिलियन पाउंड खर्च किया है उसके ऊपर, तो आपको उसका 20% जो है, उसकी जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स जो है, वो आपको रिटर्न हो जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपने 10 लाख पाउंड खर्च किए तो आपको सीधा सीधा उसमें से 2 लाख पाउंड वापस आ जाए, तो इट्स वेरी बिग अमाउंट। तो इस तरह यहाँ पे होता है, ये चूंकि कानून है, बिजनेसमैन भी बैठ लेते हैं, तो इसलिए चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी बैठ लेती है। अब पाकिस्तान में वही है कि वहां पे उनको एतराज है कि गवर्नमेंट क्यों फंड कर रही है, ठीक है। अरे बात भी ठीक है, तो क्या गवर्नमेंट क्या कहती है इस मामले में, वैसे क्यों फंड कर रही है? गवर्नमेंट कहती है, उनके जो एक पंजाब के सूबाई वजीर हैं, क्या नाम है उनका, चौहान साहब, वो कहते हैं जी, फैजल हसन चौहान, वो कहते हैं कि ये जो मंदिर की जगह है इस्लामाबाद में, ये कृष्णा मंदिर जो है, इसकी जगह नून लीग के जमाने में 2016 में अलॉट हुई है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने जगह दी है। बात यह है कि चलें, गवर्नमेंट ने जगह दे भी दी है, बड़ी अच्छी बात है, गवर्नमेंट कहती है कि आप ठीक है जगह बना लें। तो बाकी जो उसकी तामीर है, वो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में बड़ी अमीर कम्युनिटी है, आप कभी अंदरूने सिंध जाके देखे ना, सही बात तो दे आर वेरी रिच पीपल, और उनका बड़ा बिजनेस है, और अंदरूने सिंध जितने में भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है। और इस लिहाज से वैसे मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इतना इन्फ्लुएंस है उनका सियासत में, वो सिंध की तरफ, फिर भी ये जो अक्सर केस या मीडिया में खबरें आती हैं कि हिंदू लड़की किसी को अगवा कर लिया गया, ये वो, तो ये उसके पीछे अपना क्यों नहीं असर रसूख इस्तेमाल करते हैं? देखिए, वो जैसे हिंदू कम्युनिटी सिंध में है, उसमें भी तबकात हैं, ठीक है। एक तबका सेठ तबका है, जो सेठ तबका है वो तो मुझे भी इत्तेफाक हुआ उस तबके से मिलने का। वहाँ के जितने बड़े रईस थे, ये खास तौर पे नवाबशाह के इलाके में देखने का इत्तेफाक हुआ। जाती नाम मैं तो नहीं, अब किसी का ये नहीं लेना चाहिए। तो बहुत सारे बड़े बड़े रईस थे, कई हजार एकड़ के मालिक, और वो मकरूज थे अपने लोकल इसके हिंदू साहूकारों के, ठीक है। तो एक तो वो तबका है, और वहां पे जिनिंग फैक्ट्रियों का काम था, मिर्चों का काम था, इजनास का काम था, इसका कपास का काम था, और बहुत सारे काम है जो जिसमें हिंदू कारोबारी लोग जो हैं वो बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। बिल्कुल, तो और एक तबका है वो जैसे लोअर क्लास होती है, वर्किंग क्लास है, तो वो बेचारे मसाइल भी फिर उन्हीं लोगों के होते हैं कि उनकी ख्वातीन या बच्चियां जो हैं वो, एक ये भी बड़ा पाकिस्तान में ये भी एक अलमिया है बात आपकी, अलमी कहना चाहिए कि उनकी बच्चियां आमतौर पे। बिल्कुल बैक टू टॉपिक, ये ऐसे जमनी बात बीच में आ गई। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फाइनेंस करने का इसको क्या उसे कहते हैं, उनका मुफाद इसमें क्या है? हालांकि मेरे ख्याल में हिंदू जो हैं वो इससे इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि वो खुद ही बना सकते हैं इसको, मेरा ख्याल बना सकते हैं। मेरा ख्याल है कि ये जो 2-3 इनके मेंबर हैं, एक तो उनकी खुशनुदी, गवर्नमेंट थोड़ी सी वैसे भी आजकल आपको पता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट थोड़ी सी जरा कमजोर है, जब से मैंगल साहब का ग्रुप अलहदा हुआ है, थोड़ा सा काफ लीग ने भी आंखें दिखाई हैं, इधर से एमक्यूएम वाले भी कभी कभी झंडा लहरा देते हैं, कोई ना कोई बजट पास करवाना था, और ऊपर से अपोजिशन ने काफी शोर शोर मचाया हुआ आजकल, तो थोड़ी सी टाइट सिचुएशन है गवर्नमेंट की इस हवाले से। तो ऐसी सूरत हाल में बाज दफा फिर हुकूमत जो है वो कोई ना कोई नया शोशा भी छोड़ देती है, बाज दफा कोई मेम्बरान की खुशनुदी के लिए वो कोई ना कोई। अच्छा, ये बताएं कि ये हुकूमत के जो ये वैसे फाइनेंस हुआ कैसे, यानी पार्लियामेंट में इसका कोई बिल पेश हुआ था, या कि वैसे हुकूमत ने बारों बार जिसको कहते हैं ग्रांट मंजूर कर दी है? हाँ नहीं, ये असल में बिल शिल तो नहीं ऐसे आते होते, ये स्वाबदीदी फंड्स ही होते हैं आमतौर पे। ठीक हो गया, लेकिन हुकूमत के अपने लोगों ने इसकी मुखालफत की है?
काफ लीग अब लाई है, गवर्नमेंट की अपने लोगों में से ही है। नहीं वो तो चलो एक अलहदा होगी थी, अलाई तो है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट पार्टी भी है। मैं पीटीआई के हवाले से बात कर रहा था। मेरे लंबे नहीं, ऐसी भी बात कोई आई कि इनके अपने किसी रुकन ने भी इसकी मुखालफत की हो। अच्छा। अपने रुकन किसी ने नहीं की, लेकिन शोर शोर मचा है, काफ लीग ने बयान दे दिया जैसे, और दूसरे उलमा ने जैसे बात बुत कर दी, और मामला जो है वो इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भी चला गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल में ज्यादातर लोग तो आपको पता ही किस तरीके से आते हैं, उनका तरीका घर क्या है। हाँ जी, हाँ जी, और नहीं उन्होंने तो मुतासिब होकर फैसला करना, मेरे मेरे ख्याल में। आपको आगे पता नहीं कि क्या करते हैं, हालांकि करना चाहिए। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, ये अब ऊंट जो है वो किस करवट बैठेगा? यू टर्न हो जाएगा। यू टर्न हो जाएगा पक्का? अच्छा। और क्या, पैसे नहीं वैसे ये तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती होगी इस मामले में कि यू टर्न ऐसे होगा कि वक्ती तौर पे गवर्नमेंट का बयान आ जाएगा कि जी ठीक है, हम इसमें पैसे नहीं दे रहे, फंडिंग नहीं दे रहे, और शायद फंडिंग रोक भी लें और जगह सिर्फ दे दें। और मैं ख्याल आज किसी खबरों में मैं देख रहा था कि उसकी जो मंदिर की जो बेस थी, को बुनियाद थी, वो भी लोग उठा के लेके जा रहे थे, ईंटें शीटें वहां से ना। तो क्या क्या वक्ती लेके तौर जा पे रहे थे, बुनियाद? ईंटें निकाल के लेके जा रहे थे उसमें से ना, बुनियाद में से। अच्छा, नहीं वो हिंदू लोग ही आके वैसे इधर उधर के नहीं चोर? नहीं, आम जो माले गनीमत वाले जो है ना, वो तो पता। माले गनीमत वाले, अच्छा, तो ये वो नीमत वाले जो है वो हर जगह पहुंच जाते हैं यार। देखिए, ये खुदाई खिदमतगार जो है इस किस्म के, ये हमेशा मौके की तलाश में होते हैं, और ये वो खुदा लोग हैं, खिदमतगार है। ये वो लोग हैं कि जिनके फेल जो हैं, इस किस्म के शर्मनाक फेल जो हैं, वो चाहे किसी बस्ती को आग लगानी है, किसी की मारपीट करनी है, किसी को लूटना है, किसी पे संगबारी करनी है, ये वो जहालत से भरा मजमा है जो तारीख में फिर हमेशा एक कराहत अमेज एक हकीकत की तरह जिंदा रह जाता है। बिल्कुल सही बात। तो ये एक प्रॉब्लम है ऐसे लोगों का। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि वक्ती तौर पे ये मामला शायद दब जाएगा, और लेकिन देर बस वे यानी कुछ अरसे बाद में भी इसमें कोई वैसे डेवलपमेंट आ आपका नहीं जाए। ख्याल कि हुकूमत को खैस गाली के तौर पर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भी, और जो इसको मुखालफत मौलवी कर रहे हैं, मौलवी तो खैर पता नहीं, हो तो लड़ने मरने पे तुले हुए हैं, इनको खैस गाली के तौर पर नहीं कर देना चाहिए? यस क्या, हाँ चलो ठीक है जी, कोई बात करना तो बड़ा कुछ चाहिए, वो जनरल मुशर्रफ साहब जैसा तगड़ा बंदा नहीं कुछ कर सका। उन्होंने एक दफा बयान दे दिया जनरल मुशर्रफ साहब ने, रेफरेंडम जब उनका हुआ तो उसमें जॉइंट इलेक्टोरेट थे, यानी जो इंतखाबी फहरिस्त थी ना, नहीं। लिस्ट जो थी वो उसमें कोई सेपरेट लिस्टें नहीं थी उसके अंदर, और उसके अंदर पाकिस्तान की जितनी अकलियतें हैं बशमूल हिंदू, ईसाई और बाकी जितनी माइनॉरिटीज हैं, उन सबको उन्होंने ना एज अ वोटर, एज अ पाकिस्तानी उनकी लिस्ट तरतीब दी। ठीक है, ठीक है। और लोगों ने बड़े बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। लेकिन जनरल मुशर्रफ जैसा तगड़ा आदमी, गवर्नमेंट उसकी वर्दी में वो बंदा तगड़ा आदमी, मौलवियों ने प्रेशर डाला, तो इन्होंने अगला इलेक्शन जो था उसमें फिर दोबारा सेपरेट इलेक्टेड करना पड़ा, यानी दोबारा जुदागाना उसमें इंतखाबात की फरिश्तें तैयार हुई, यानी एसआई दोबारा से अलहदा कर दिए और बाकी लोग दोबारा से अलहदा कर दिए। तो होना तो बहुत कुछ चाहिए जी पाकिस्तान में। बिल्कुल सही बहुत बात। सारे कवानीन, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल कवानीन हैं जिनकी भेंट चढ़ते हैं बेचारे बहुत सारे माइनॉरिटी के लोग, इवन मुसलमान खुद बड़े उसकी भेंट चढ़ते हैं। बहुत सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है, देखें कब इतना एक और तब्दीली आती, कब सब कुछ ठीक लें जी होता है। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा टाइम जो खत्म हो जाता है इस एपिसोड का। सियाद भाई, 1 मिनट में जरा इसको कंक्लूड कर दें कि क्या फैक्ट होगा अगर ये बन जाए या ना बने, तो मतलब देखिए, इसका इफेक्ट तो ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आपका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान जो है ऑलरेडी एक जमाने में ह्यूमन राइट्स वॉच की हिट लिस्ट पे रहा है कि यहाँ पे अक़लियतों के साथ अच्छा सलूक नहीं होता। स्पेशली बहुत ज्यादा यहाँ पे तादाद थी ईसाइयों की, फिर अहमदियों की, और बहुत सारे दूसरे लोगों की जिनको तौहीन रसालत के मामले में और मजहबी तासुबात का
उनको शिकार लोग करते थे और वो बेचारे बहुत जुल्म सितम का शिकार रहे। एक दूसरी तरफ इंडिया में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, एक इसको भी दुनिया वॉच कर रही है। अगर आपके मुल्क में भी कुछ इस किस्म के एक्ट होने शुरू हो जाएं तो आपको और इंडिया को लोग एक ही नजर से फिर देखेंगे। दूसरा FATF वाला मामला भी, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान ये चाहता है कि दुनिया में उसका इंप्रेशन जो है अच्छा जाए कि एक तो यहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी नहीं है, हुकूमत भी जो है वो किसी न किसी किस्म के ऐसे एक्सट्रीमिस्ट किस्म के मामला में इन्वॉल्व नहीं है और यहाँ पे टेररिज्म को भी हम बिल्कुल और इस किस्म के इंतहा पसंद नजरियात को भी बिल्कुल हम जो एक्सेप्ट नहीं करते। तो अगर ये मंजर वहां बने और इस किस्म के ह्यूमन राइट्स के हवाले से अच्छे इकदाम हों तो मेरा अपना ख्याल यही है कि हुकूमत वक्त का इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो इमेज है वो बहुत बेहतर होगा, मजीद बेहतर होगा। जी दोस्तों, आपने सुन लिया, हमारा कंक्लूजन भी यही है, मेरी राय भी बिल्कुल आपके साथ मैं 100% एग्री करता हूँ कि अव्वल तो मजहबी आज़ादी है, उनका राइट है, बनना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, उसकी लाजमी नहीं है कि वो इसको फाइनेंस करे, लेकिन अगर खैस गाली के तौर पर फाइनेंस करती है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। स्टेट है, स्टेट के पास अपने सौदेदी फंड्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो इससे इमेज गवर्नमेंट का बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान का इमेज अच्छा होगा, तो अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे। अली भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।